सरकार समय समय पर किसानों के उत्थान के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, मगर उत्थान की आड़ में धोखेबाज लोग भोले भाले किसानों को अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसा ही एक मामला खरगोन जिले में देखने को मिला, जहां पॉली हाउस बनाने के नाम पर किसानों के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी किसानों को पॉली हाउस बनाकर देने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां पूरे जिले में तकरीबन 40 से 50 ऐसे किसान हैं जिन्हें पॉली हाउस बनाकर देने के नाम पर पहले तो उनसे खाते खुलवाए गए और फिर बड़ी चालाकी से भोले भाले किसानों को झांसे में फंसाया गया। वहीं किसानों के होश तो उस समय उड़ गए जब किसानों के नाम बैंक से कर्ज अदायगी के नोटिस आ गए। सर, ये मामला पालिया हाउस के लिए पहले ये मुकेश डावर ने जैविक खेती करवाते किसान से। तो बोले कि अब अच्छी योजना में जोड़ रहे, तुम्हारे लिए फ़ायदा दिलाएंगे करके कागज़ पत्र यहाँ से ले गए। तो बोले कि प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना निकल रही है, ये बताकर वो कागज़ इकट्ठे कर रहे। जैसे 10 किसान हैं यहाँ गोड़िया गोपालपुरा के, तो बोले कि पालिया हाउस के लिए वहाँ बैंक में ले गए। वहाँ अंगूठा छाप, ये उनको पता नहीं है कि ये लोन का हो रहा है। बोले कि अनुदान में हो रहा करके उन लोगों ने करवाया है। तो उनको ये थोड़ी पता था कि ये जो भी है करवा रहे, तो वो सिग्नेचर वगैरह का लोन का हो रहा है, ये नहीं पता था उनको। आपको कब पता चला इस तरीके से? सर, ये हमको पता चला है जैसे 2 या 3 महीने के बाद, जैसे लोन पास हुआ है वो नोटिस हमारे पास आए, तो हमको पता चला कि हमारे अकाउंट से पैसे निकाले गए। अच्छा, तो ये आपने पालिया हाउस बनाया या नहीं बनाया? नहीं बना सर। पैसा नहीं मिला आपको? पैसा नहीं मिला तो सर कैसे बनाएंगे? अब हमारी ज़मीन पे जाके देख लीजिएगा, हमारा ये मकान है। और नोटिस आ गया आपको पैसे भरने का? राशि कितनी? हाँ, नोटिस आ गया पैसा भरने का। कितनी राशि का नोटिस आया? सर, हमारे फादर कोटवाल मिच्चू के नाम से आए 24,90,000 है, जबकि 1 रुपया भी नहीं मिला। उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिला हमको। इस पूरे मामले के बाद अब खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल का कहना है कि धोखाधड़ी के मामले में हम जांच करवाएंगे और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कराई जाएगी। हमारी जानकारी में आया है कि 2016-17 से लेकर अभी तक राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत पाली हाउस के नाम पे आदिवासी किसानों के प्रकरण बनाए गए। 50-50 लाख के उनके प्रकरण बनाए गए और बैंकों से स्वीकृत कराए गए। उन किसानों को जानकारी में ही नहीं है कि ना हमारे नाम से प्रकरण बना है या हमने लोन लिया है। फर्जी तरीके से प्रकरण बनाए गए, उनके लोन सेंक्शन किए गए और राष्ट्रीय बागवानी मिशन से अनुदान का आहरण किया गया। अभी वर्तमान में किसानों के द्वारा हमसे मिलकर अवगत कराया कि साहब हमको लोन भरने के नोटिस मिल रहे हैं, तब ये सारा मामला जानकारी में आया कि ये फर्जीवाड़ा हुआ है। ऐसे कई किसान हैं, भगवानपुरा, झिरनिया, गोगावा, जो आदिवासी बेल्ट के किसान हैं, उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके घर पे जो है कवेलू नहीं है और उनको 50 लाख का लोन बैंक ने दे दिया। बड़ा विचारणीय प्रश्न है। हम जब फील्ड में गए, उन लोगों के घरों को देखा तो पता लगा कि यार ये तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर है आदमी, और उसके नाम से 50 लाख का लोन बैंक ने कैसे दे दिया? सर, अपन क्या चाहते हैं कि इनमें मुख्य दोषियों पे कैसी कार्रवाई? निश्चित रूप से इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, लोकायुक्त की जांच होना चाहिए, और बैंक प्लस कंपनी प्लस विभाग के अधिकारी जिन्होंने ये घोटाला किया है उनके ऊपर देशद्रोह का मामला लागू होना चाहिए। आदिवासियों को बर्बाद करने का, आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, उसके साथ में छल किया है, कपट किया है, इनको जेल होना चाहिए। जयेश के कोषाध्यक्ष राजेंद्र सिंह पवार का कहना है कि हमारे भोले भाले आदिवासियों के नाम से बैंक से फर्जी लोन निकाले गए और अब उनको नोटिस दिए जाने की बात सामने आई है। हम इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। मुझे लगता है कि ये विषय आपके माध्यम से मेरे पास में आया है। निश्चित तौर पर हम अन्याय नहीं होने देंगे। इसमें किसानों के साथ या आदिवासियों के साथ जो भी इसमें दोषी है, जो सरकार की योजना का लाभ उस आदिवासियों को मिलना चाहिए, सरकार की इच्छा रहती है, परंतु उसका जो सिस्टम है उस सिस्टम में विभाग भी आता है और बैंक भी आती है। इसकी पूरी कानूनी जांच हम करने का निर्देश देते हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर जो भी सख्त कानून पे कार्रवाई हो सकती है किया जाएगा। हमारे इस आदिवासी भाइयों पर कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग इस काम के दोषी नहीं है
वो निर्दोष है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस पूरे मामले में भोले भाले किसानों को आखिर कब तक न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।